हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब ने स्कूल के दिनों में ग्रेविटी यानी गुरुत्व के बारे में पढ़ा है। उस समय हमें न्यूटन के 3 नियम याद कराए गए थे और हम तब से जानते हैं कि यह एक ऐसा बल है जिसके कारण हर वस्तु पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी वैज्ञानिक गुरुत्व बल को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों और कैसे ग्रेविटी का मामला जटिल होता गया। यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी से निर्धारित होता है। इसे हम न्यूटन के दूसरे नियम के तौर पर जानते हैं, जो उन्होंने 17वीं सदी में दिया था। तब से इसे सार्वभौमिक बल माना गया। इसने कई समस्याओं, खासकर खगोलीय समस्याओं का समाधान किया और इसकी खोज भौतिक विज्ञान में क्रांतिकारी साबित हुई। लेकिन समय बीतते बीतते हमने जाना कि गुरुत्व अकेला ही एक बल नहीं है जो किसी वस्तु पर लगता है। किसी भी एक वस्तु पर बहुत सारे बल एक साथ लगते हैं और मजेदार बात यह है कि उनमें से ग्रेविटी का फोर्स सबसे कमजोर होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी और उसके जैसी कई बड़ी वस्तुओं के स्तर पर यह बल बहुत प्रभावी होता है और अन्य बलों पर हावी हो जाता है। किसी भी वस्तु पर 4 प्रकार के बल लगते हैं, जिसमें एक है गुरुत्वाकर्षण बल, बाकी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय, एक प्रबल नाभिकीय और एक दुर्बल नाभिकीय बल होता है। आखिरी दोनों बल नाभिकीय स्तर पर काम करते हैं। इनमें सबसे कमजोर गुरुत्व होता है। फिर भी 19वीं सदी तक गुरुत्व बल भौतिक विज्ञान का केंद्र ही बना रहा। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत देकर इस धारणा में बदलाव ला दिया। इस सिद्धांत ने दर्शाया कि ग्रेविटी स्वतंत्र न होकर स्पेस टाइम पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत का एक निष्कर्ष यह भी था कि प्रकाश तब ग्रेविटी के प्रभाव के कारण अपनी दिशा बदल सकता है। दोस्तों, यहीं से मामला उलझने लगा। आइंस्टीन के सिद्धांत के बाद यह तय हो चुका था कि न्यूटन के सिद्धांत हर जगह लागू नहीं हो सकते। बावजूद इसके उनका अस्तित्व उसी तरह से कायम है जैसा कि पहले था। लेकिन नए सिद्धांतों में अंतरिक्ष के कई रहस्य तो सुलझाए गए, लेकिन इनके गुरुत्व की भूमिका उलझती ही चली गई। जैसे आइंस्टीन के सिद्धांत ब्लैक होल और उनकी भूमिका को समझने में तो सफल रहे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर गुरुत्व की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई। न्यूटन के सिद्धांत अंतरिक्ष के सभी पिंडों की गतिविधि समझाने में नाकाम होने लगे। अगर पृथ्वी के बाद हम उससे बहुत हल्की वस्तुओं की बात करें तो मनुष्य, कोशिकाएं और फिर अणु, यहाँ तो ग्रेविटी की व्याख्या करना, उसका अवलोकन करना बहुत मुश्किल है और अभी तक यह काम हो नहीं सका है। इन स्तरों पर यह बल बहुत ही कमजोर हो जाता है। कई वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि अणुओं के स्तर पर तो न्यूटन का दिया फॉर्मूला भी बदलना पड़ेगा। इतनी सूक्ष्मता ने ही इसे यहाँ सीमित कर दिया है। कणों के स्तर पर ग्रेविटी गहन शोध का विषय है। जिस तरह से प्रकाश फोटॉन से मिलकर बना है, उसी तरह एक ग्रेविटी, एक सूक्ष्म कण रूप की अवधारणा प्रतिपादित की गई है ग्रेविटॉन की। लेकिन इसको लेकर अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। यहाँ क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांत, जो खुद अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए हैं, ग्रेविटी की भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा गुरुत्व तरंगों का अस्तित्व भी कुछ जटिलता लाता है, जिन्हें हाल के वर्षों में सिद्ध किया जा सका। वहीं एक डार्क मैटर के अस्तित्व की धारणा को भी बल मिल रहा है। ग्रेविटी या गुरुत्व बल बेशक अपना महत्व नहीं खो रहा है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर अलग बर्ताव करता है और कितना और कैसा बर्ताव करता है, यह अब भी शोध का विषय है। फिर भी हम आज भी आपसे यही कहेंगे कि न्यूटन के सिद्धांत और ग्रेविटी सही हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।